आज हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में जानकारी लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के दरमियान, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन के असफलता के तत्पश्चात ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन करने वाले में जो थे मोतीलाल नेहरू थे, और उनके बाद चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास जी थे। और उनके बाद जयकर वो भी थे। तो ये सारे लोग मिलके, मदन मोहन मालवीय वो भी थे। ये सारे लोगों ने मिलके क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब बात ये उठती है कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया। तो स्वराज पार्टी के सदस्य लोगों का कहना था कि हम लोग जो है, जब तक सरकार का अंग नहीं बनेंगे तब तक सरकारी कामकाज का विरोध कैसे कर पाएंगे। और उनका कोशिश था कि सरकार का अंग बनकर सरकार जनता के विरोध में, जनता के अहितकर काम करने का काम अगर करती है तो उसको रोकने का काम करेंगे हम लोग। उसके सरकारी क्रियाविधि जो होगा उसमें अरंगा डालने का काम करेंगे, ताकि हम लोग क्या करें, जनता की हित का आवाज़ उठा सकें। इसलिए ये संगठन और ये पार्टी की स्थापना किया गया था जनवरी 1923 ईस्वी में। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ताल्लुकात इलाहाबाद से किनका रहा है, तो मोतीलाल नेहरू का रहा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इनका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि नवंबर 1923 का चुनाव में भाग लिया ये स्वराज पार्टी, और सफलता इनको ज़बरदस्त रूप से मिला। 101 कुल सीट था केंद्रीय विधान परिषद में, 42 सीट ये टोटल जीते। अनुमान लगाइए। मध्य प्रदेश में इसे पूर्ण बहुमत मिल गया। उत्तर प्रदेश और असम और बम्बई में भी ये बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आए। ये सब इनके सफलता में आता है। दूसरी बात, इससे भी ज़बरदस्त बात यह है कि 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष निर्वाचित करवाने में ये सफल रहे। देखिए, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो विठल भाई पटेल थे, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस कि किस नेता ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ये CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जिसे देशबंधु भी कहा जाता है। और देशबंधु इन्हें ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता है कि बस नाम का, क्योंकि एक चीज़ देख लीजिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये बात को रखने वाले ये कौन थे, चित्तरंजन दास ही थे। तो इतने अच्छे बात बोल रहे हैं, रख रहे हैं, तो फिर कौन हो सकते हैं। स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित थे, तो आप भूल नहीं सकते हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू संबंधित थे। देशबंधु से इन्हें कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और 1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा जो है नाम रखा था अपना संगठन का, वो थे कौन। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा। तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग था, इसने अपना नाम बदल के स्वराज सभा रखा था। नाम शॉर्ट कर दिया था, नाम छोटा कर दिया था। तो ये सब क्वेश्चन था स्वराज पार्टी का। और स्वराज पार्टी से संबंधित और भी हम जानते हैं, ये बात तो जान गए। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसका जो है पतन कैसे हो गया। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद जो इनके संस्थापक सदस्य थे, चाहे केलकर हो या पुपुल जयकर हो, इन नेताओं ने सरकार का सहयोग का मार्ग चुना। तो खुद जानिए, जो क्रांतिकारी रवैया के कारण जो है ज़बरदस्त रूप से केंद्रीय विधायिका में अपना स्थान सुनिश्चित करने का काम किया था। और इनके मृत्यु के तत्पश्चात जो है
इनके सहयोगी साथी जो है सरकार का सहयोग करने लगा तो छवि तो खराब होगी ही। उसके बाद हिंदू महासभा से ज़्यादा घनिष्ठता हो गई, तो ये भी क्या है, दिक्कत वाली बात है। और हिंदू महासभा का जो गठन किया गया था 1915 ईस्वी में किया गया था। 1906 में आपका मुस्लिम लीग का गठन किया गया था और उसमें 1915 में जो है हिंदू महासभा गठन हुआ था। तो भाई आप हिंदुत्ववादी या किसी एक खास, देखिए धर्म या संप्रदायवाद जो है कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए। अगर कट्टरपंथी है तो फिर दिक्कत है। आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, जाति धर्म जो भी है कीजिए, संस्कृति सभ्यता का बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ बात के देश की एकता अखंडता की हो वहाँ आपको कट्टरपंथी छोड़ना पड़ेगा। खैर चलिए, तो क्या बता रहे थे, हिंदू महासभा से ज़्यादा घनिष्ठता के कारण भी इनकी छवि धूमिल हुई। और उसके बाद 1926 के चुनाव में मद्रास के अतिरिक्त इन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे अरंगा डालने की नीति से देश में हालांकि सफलता दिलाने वाली ये स्वराज पार्टी थी। क्यों सफलता दिलाने वाली थी? इसलिए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी जब राजनीतिक निर्वासन में थे असहयोग आंदोलन के बाद, तो 1925 ईस्वी तक उस राजनीतिक निर्वासन में देश का नेतृत्व, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने का काम स्वराज पार्टी किया था। तो स्वराज पार्टी ने बहुत कुछ सराहनीय सफलता जो है राष्ट्रीय आंदोलन में देने का काम किया। इसलिए स्वराज पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया। स्वराज पार्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आई थिंक वो आपको बन जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ये असहयोग आंदोलन का दूसरा पार्ट है, फिर तीसरा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट, इस टाइप से असहयोग आंदोलन का पार्ट अभी आता रहेगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है और सिलसिलेवार रूप से कहानी को समझिए। जब तक कहानी नहीं समझेंगे तब तक नहीं याद रहेगा ये सब, कौन क्यों हुआ नहीं हुआ। बस ये नहीं कि आप क्वेश्चन आंसर देख लिए उसके बाद याद रह जाएगा, ऐसे नहीं याद रहेगा। आपको कहानी समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, किस स्थिति परिस्थिति में कौन सी घटना हुआ, कौन घटना किससे जुड़ा हुआ था। चलिए इसके साथ ही धन्यवाद।